हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आप लोगों का रुद्र विजन एकेडमी पे फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर में। इस लेक्चर में सिर्फ यही एक क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि ये जो है कोलिनियरिटी पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल में, ठीक है, 9th क्लास में। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से। इसका 4 पार्ट है, ठीक है, 4 पार्ट है। 4 पार्ट को अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हो कि डिस्टेंस फार्मूला होता है 2 पॉइंट्स ए बी का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो √x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर के बराबर होता है। जो भी क्वेश्चन था 18 के पहले तक वो सब डिस्टेंस फार्मूला पे ही है, डिस्टेंस फार्मूला बताया हुआ भी है, ठीक है। तो इसमें है कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट्स है, ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट उसका दिया हुआ है, वो कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला देयर आर सम अदर वे बाय विच वी कैन प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। वो 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है, कि जब 3 पॉइंट्स का वो ट्राइंगल एक मान लेंगे कि ये दे आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, अगर उनका एरिया 0 हो जाएगा तो कोलिनियर पॉइंट होगा, ठीक है। तो उस पर अभी नहीं जाएंगे, वो 10th क्लास का सिलेबस में है, ठीक है। 9th क्लास का सिलेबस में है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोलिनियर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बताया हुआ है फिर भी। कोलिनियर पॉइंट्स हम कब बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे जब वेन 3 पॉइंट्स, वेन 3 और मोर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स lie on same straight line, then they are said to be कोलिनियर। कहने का मतलब ये हुआ कोलिनियर, ओके। कोलिनियर पॉइंट किसको बोलेंगे? पॉइंट्स, ठीक है। वेन 3 पॉइंट्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर। यानी कि जब 3 पॉइंट्स है या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स भी, ठीक है, 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, पॉइंट थोड़ा सा और आगे रखते हैं इसको, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। मान ली इसका लाइन ने मेल दे दिए, एल पे लाई कर रहा है, एल एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे लाई कर रहा है ए बी सी, तब इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, बिकॉज दिस 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दिस 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। अब बात है कि कोलिनियर प्रूफ कैसे करेंगे हम, मेन ये है टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी। तो क्या करेंगे कि 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए गिवन पॉइंट्स है, उसका नेम है ए कॉमा बी कॉमा सी, चलो ठीक है। गिवन पॉइंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब आइए इसका ये प्रूफ करना है कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्या करना है हमको? सबसे पहले फाइंड आउट ए बी। आप ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो फाइंड ए बी बी सी एंड ए सी। आप ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए। कैसे निकालिए? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। कैसे निकालिए? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला।
तो आप ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, ठीक है, उसका लेंथ निकालिए, ए बी, बी सी, ए सी। अब देखिए, देख लीजिए, इफ द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, ठीक है, देन पॉइंट्स A, B and C are said to be collinear, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको अगर प्रूव करना है कि ए बी सी कोलिनियर पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, इसको बी, इसको सी, ए बी निकालिए, ए सी निकालिए, बी सी निकालिए। अब देख लीजिए कि दो का सम, दो डिस्टेंस जो है उसका सम अगर तीसरा का बराबर है तो वो कोलिनियर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये ए सी जो होगा ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा, यानी कि ए बी सी कोलिनियर होगा, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया होगा, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए बी निकालिए, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, बी सी निकालिए, ए का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, ए सी निकालिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देख लीजिए क्या दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा है, दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर हो रहा है। तो अगर ऐसा है, अगर हो रहा है तो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर होगा, ठीक है। तो ये हुआ कोलिनियरिटी के बारे में थोड़ा सा, कि 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एंड टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी कैसे पता करेंगे, तो आप जो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, ठीक है। ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, और देख लो कि उसमें दो का सम, कोई दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर हो रहा है। जैसे एक आया 5 यूनिट, दूसरा आया 3 यूनिट, तो और एक तीसरा आया 8 यूनिट। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 यूनिट प्लस 3 यूनिट 8 यूनिट हो रहा है, और एक तीसरा 8 यूनिट है। तो दैट मीन्स कि द सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। दैट मीन्स कि जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कोलिनियरिटी के बारे में, और कैसे कोलिनियर हम प्रूव करेंगे, उसी का यूज करके आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया हुआ है एक पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट 1,1,-1 है, दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,2 दिया हुआ है, और एक तीसरा पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 9,5। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप मान लो कि लेट इसका पॉइंट्स भी, लेट गिवन पॉइंट्स, थोड़ा सा नाम उसका रख देते हैं, ठीक है। लेट गिवन पॉइंट्स भी ए, एक का नाम ए रख देते हैं, इसका 1,-1, ठीक है। बी, इसका नाम बी रख देते हैं, ठीक है। 5,2 एंड सी क्या है 9,5, ठीक है। तो लेट गिवन पॉइंट्स भी ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ये प्रूफ करना है कि ए बी सी कोलिनियर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो, ठीक है। तो हम ए बी निकालेंगे किससे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, देखिए तो ए बी क्या होगा, ए बी आप निकालिए। ए बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -1 और बी का दिया हुआ है 5, 2। तो ए बी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन में इसको अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए जी, ए बी अब हमको निकालना है, ए बी। तो देखिए तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है, ए का दिया हुआ है 1, -1 और बी दिया हुआ है 5, 2। अब इसमें से किसी भी, आप इंडिपेंडेंट हैं कि किसी को आप x1 मानो, किसी को x2 मानो। चलो जी, इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको 5 को x2 मानते हैं और इसको y2 मानते हैं। तो इस फॉर्मूला पे आप पुट करो वैल्यू। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1, x2 इसको मान रहे हैं। ठीक है, x2 इसको मान रहे हैं, x2 - x1 यानी कि 5 माइनस अंडर रूट में 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना है, 2 है, माइनस देखिए ये वाला माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस, y2 - y1, तो y2 माइनस और -1, तो बिकॉज ऑफ दिस -1 दिस माइनस विल बिकम प्लस। ठीक है, तो +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो √5 - 1 4 का स्क्वायर। चलो जी एक बार और लिख देते हैं आपके लिए, 5 - 1 4 का स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर। चलिए जी यहाँ से कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया √16 + 9। √16 + 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा √25 और 25 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स, समझ गए। तो ए बी जो आ गया वो 5 यूनिट्स आ गया। ठीक है, इसी तरह से चलिए जी बी सी निकालते हैं। बी सी क्या होगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके चलो बी सी यहाँ पे लिख लेते हैं। बी सी, बी ए है, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9, 5। अब देखिए इसमें से इसको मान लिए x1, इसको मानिए y1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप बी सी निकाल सकते हैं। बी सी क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी कि 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 5 - 2 का होल स्क्वायर। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 9 - 5 4 का स्क्वायर, 9 - 5 तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और 5 - 2 3 का स्क्वायर 9। ये भी आ गया आपको 16 + 9, अंडर रूट में 16 + 9 √25 और 25 को अगर हम ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो ए बी हो गया 5 यूनिट्स, बी सी भी आया 5 यूनिट्स। अब आइए ए सी निकालिए। ए सी आप निकालिए, ए सी कैसे निकलेगा, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है कि ए का कोऑर्डिनेट है कितना, ए का कोऑर्डिनेट है 1 - 1। ठीक है, ए जो पॉइंट है दिया हुआ है 1, -1 और बी कितना दिया हुआ है, बी पॉइंट्स दिया हुआ है ये 5, 2। ओह, ए सी निकालना है ना। सी पॉइंट्स दिया हुआ है 9, 5। ठीक है, तो अब आइए इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, तो आप निकालिए x2 - x1 यानी कि 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस
बाई 2 माइनस बाई 1, तो 5 माइनस, और ये बाई 1 माइनस 1 है, अब दिस माइनस 1 और दिस माइनस 1 मेक इट ये प्लस, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ से देखिए 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ठीक है, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये 64 प्लस 36 हो जाएगा अंडर रूट 100, अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 को अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 10 यूनिट्स, देख लीजिए, ठीक है। तो ए बी जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकालें तो ए बी आया 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, ठीक है, ये वाला। बी सी आइए, प्रोसेस को थोड़ा सा समझिएगा, बी सी आया 5 यूनिट्स और ए सी आया 10 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 5 प्लस 5, यानी कि 10 यूनिट्स, ठीक है। दो को का सम कर रहे हैं, दो डिस्टेंसेस ए बी प्लस बी सी का सम करके 10 यूनिट्स, ए सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 यूनिट्स, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर क्या होगा, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स समझ गए होंगे कि चूंकि दो सम, दो डिस्टेंसेस का सम ए बी प्लस बी सी हो रहा है इक्वल टू ए सी के बराबर है, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव होगा कि आप ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए और देख लीजिए क्या दो का सम तीसरे के बराबर है, अगर ऐसा है तो कोलिनियर है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया इस तरह से कि ये गिवन पॉइंट्स ये 1, -1, 5, 2, 9, 5 आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं फिर से। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, ये 6,9, 0,1 एंड -6, ये गिवन पॉइंट्स है 6,9, 0,1 एंड -6, अब ये प्रूव करना है कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा नाम दे दो, तो लेट गिवन पॉइंट्स बी, ठीक है। ए क्या है 6,9, बी क्या है 0,1, ठीक है, एंड सी क्या है -6, ठीक है। तो लेट गिवन पॉइंट्स भी ए बी एंड सी, वो सबका नाम दे दिए, ठीक है, कि इसका मान लिए कि इसका नाम ए है, मान लिए कि इसका नाम बी है और मान लिए इसका नाम सी है, ठीक है। लेट गिवन पॉइंट्स भी ए बी एंड सी। अब यहाँ पे वही है अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब आपको ए बी निकालना है, ए बी आप निकालिए। देखिए तो यहाँ पे जो ए है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,9
और b जो है b का कोऑर्डिनेट दिया है 0,1। इसमें किसी को भी आप x1 मान सकते हैं, किसी का भी x2 मान सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपको अंडर रूट में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर लेना है और फिर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर लेना है। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर लेना है और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर लेना है। हम लोग बहुत इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप किसी को भी x1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 मान सकते हैं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप इसको x2 मानो, इसको x1 मानो, या इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर में हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसको इसी को x2 मानते हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1। चलिए जी, तो ये हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1, x2 कितना है 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं 6 माइनस 0 यानी कि 6 माइनस 0 तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 36 प्लस 64 तो हो जाएगा अंडर रूट 100 का स्क्वायर रूट लेंगे हो जाएगा 10 यूनिट्स, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे हो जाएगा 10 यूनिट्स। चलिए जी, एक डिस्टेंस जो आया ए बी वो 10 यूनिट्स आया। इसी तरह से बी सी निकालिए, BC निकालिए। अब देखिए BC कहाँ पे है, B है, B का जो कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, -6 -7, -6 -7, ठीक है। तो आप BC निकालिए, किसी को भी आप x1 मान सकते हैं। चलिए जी, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप निकालिए BC, ठीक है। BC क्या है, x2 माइनस x1 में, यानी कि -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस ये by2 माइनस by1, मतलब कि -7 और -1, by1 यहाँ पे -1 है तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए यहाँ पे फिर एक कितना हो गया, -6 -0 यानी कि -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर आप 36 लिख सकते हैं डायरेक्ट, -6 इंटू -6 इज इक्वल टू 36, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए -7 -1 तो -8 आया, -8 का स्क्वायर करेंगे तो -8 इंटू -8 मतलब 64 होगा। दोनों को 36 प्लस 64 करेंगे तो कितना होगा, √100 होगा। और √100 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे √100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप निकाले AB 10 यूनिट्स, BC 10 यूनिट्स। अब आइए AC निकालते हैं, AC निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AC कितना है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लिख लेते थोड़ा सा साइड में, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,9 और B का AC निकालना है। C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -6, -7, ठीक है, ठीक है। तब आइए किसी को भी आप x1 मान सकते हैं, इसको x1 माने, इसको x2 माने, इसको y1 सॉरी इसको y1 माने, इसको x2 माने, इसको x2 माने, इसको y2 माने। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि -6 है x2 माइनस x1 6 है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है -7, y1 कितना दिया हुआ है -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए जी, -6 और -6 कितना हो गया, -12 का होल स्क्वायर प्लस -7 और -9 कितना हो गया 16, -7 हाँ 16, ठीक है 10 की 12 ठीक है -16 का होल स्क्वायर। अब आइए -12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, -12 इंटू -12 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 इंटू 12 हो जाएगा जो 144 हो जाएगा। तो आपका हुआ 144 प्लस
-16 को अगर स्क्वायर लिखेंगे, -16 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा -16 इंटू -16, तो कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और 16 का जो स्क्वायर होता है 256, ठीक है, 256। आप दोनों को ऐड करोगे, दोनों को आप ऐड करोगे तो 6 + 4 0, 4 5 + 4 9, और एक वहाँ से जो बचा हुआ था तो हो गया फिर 0, 2 + 1 3, एक 4, यहाँ पे हो जाएगा आपको 400 का आप अंडर रूट लेंगे तो 20 इंटू 20 जो होता है 400 होता है, यानी कि इसका जो 20 यूनिट्स होगा, 20 यूनिट्स होगा, ठीक है। 400 का आप अंडर रूट लेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। 400 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 20 होगा, 20 इंटू 20 ये 400 होता है, 2 2 जा 4 और 2 0, 400, ठीक है। तो समझ गए, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ए सी निकल गया। अब देख लीजिए भाई, ए बी 10 यूनिट्स, बी सी 10 यूनिट्स और ए सी 20 यूनिट्स। कहने का मतलब ये है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना, 20 यूनिट्स, 10 + 10, 10 + 10 इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। और ये कितना है, ए सी इज इक्वल टू ऑल्सो 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी प्लस बी सी सिंस, ठीक है, कह सकते हैं सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? तो इसी तरह से प्रूव होगा कि आप पहले ए बी का निकालिए, पहले तो वहाँ से मान लीजिए तीनों को नाम दे दीजिए, ए बी सी, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब देख लीजिए क्या दो का सम तीसरे के बराबर है, अगर है तो कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर हो गया है और समझ भी गए होंगे आप लोग। चलिए, तो 2 नंबर तक हो गया है। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये -1, -1, ये फर्स्ट पॉइंट है, -1, -1, फिर ये दूसरा पॉइंट है 2, 3, और देखिए तो तीसरा पॉइंट है 8, 11, ठीक है, यहाँ पे एंड किया हुआ है, ठीक है, 8, 11, ठीक है। अब इसको आपको वो निकालना है, क्या निकालना है, प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स जो है दिया हुआ पॉइंट से कोलिनियर है। फिर सेम ही प्रोसेस है, लेट पॉइंट्स बी ए जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, सिर्फ नाम दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ए बी बी सी ए सी निकालने में आसान हो, 2, 3, एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 11, ठीक है। तो लेट पॉइंट्स बी ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब आइए, आपको फिर वही है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई, यह है अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इसका यूज करके हमको ये जो नेम दिया है ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी निकालना है आपको, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट को साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है -1, -1, बी दिया हुआ है
2,3। अब किसी को भी आप x1 मान सकते हैं, किसी को भी आप x2 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसको हम x1 माने, इसको y1 माने, y कोऑर्डिनेट को y1, इस x कोऑर्डिनेट को x2 माने, इस y कोऑर्डिनेट को y2 माने। अब इस फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिए x2 माइनस x1, 2 माइनस और -1 है कि 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। इस पर आप पुट कीजिए इसको, x2 माइनस x1, ठीक है, यानी कि 2 माइनस और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस 1, y2 3 है और y1 -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस और -1, तो ये +1 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं एक स्टेप छोड़ के, ठीक है, एक स्टेप को थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा स्पेस नीचे चले जाते हैं। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस, देखिए यार 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, समझ गए। अब ये 25 तो हमेशा आ रहा है, √25, ये दोनों को ऐड करेंगे 25, और 25 का अगर √ लेंगे तो ये हो गया 5 यूनिट्स, ठीक है। तो आप ए बी निकाले, 5 यूनिट्स आया है। उसी तरह से बी सी निकालिए, बी सी क्या हो जाएगा भाई, वही x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे बी ए है, चलिए जी लिख देते हैं यहाँ पे बी 2,3 और सी क्या है 8,11, ठीक है। तो इसको मानिए x1 y1, इसको मानिए x2, y कोऑर्डिनेट को y2। अब आइए x2 माइनस x1 मतलब 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 11 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 - 2 6, 8 - 2 6 का स्क्वायर 36। थोड़ा सा एक डायरेक्ट लिख रहे हैं, 8 - 2 6 का स्क्वायर 36, 11 - 3 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों को ऐड करेंगे 36 + 64 100 हो जाएगा, √100, और 100 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो गया 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ए बी बी सी, ए सी निकालिए, ए सी = √, देख लीजिए ए सी, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या है दिया हुआ है -1, -1, बी का सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8,11। अब आइए इसको मानिए x1, इसको मानिए y1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2। अब आइए इस फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिए √x2 - x1, यानी कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस और -1, ये -1 तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है 11 - -1, 11 - +1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर 81। ये हो गया 11 + 1 11 + 1 11 + 1 12, 11 + 1 12, 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों को ऐड आप कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, 144 + 81, देखिए तो 4 + 1 5, ठीक है, 4 + 8 12, हाथ में बचा 1 और 1 1 2। यहाँ पे होगा क्या √225, ये इसका होगा 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 225 है, यानी कि 225 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 15 यूनिट्स होगा। अब देख लीजिए भाई ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है 5 यूनिट, बी सी का यूनिट कितना आ रहा है 10 यूनिट्स, और ए सी का कितना आ रहा है 15 यूनिट्स। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी आप निकालो तो आ गया 5 + 10 यानी कि 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, और ए सी बराबर भी आया है कितना 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स। तो यहाँ से कह सकते हैं सिंस
ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, समझ गए होंगे इसको कि चूंकि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है, सम ऑफ टू डिस्टेंसेज इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंसेज, दैट मीन्स कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो आपका ये थर्ड नंबर तक हो गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पार्ट। तो चलिए ये फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ पार्ट, ये लास्ट है। तो गिवन पॉइंट्स क्या क्या है? गिवन पॉइंट्स है -2,5 और अगला पॉइंट्स है 0.0,1 एंड 2,-3। ठीक है, 2,-3। तो यहाँ से फिर से इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट गिवन पॉइंट्स बी, गिवन पॉइंट्स बी ए, एक इसका नाम हम ए दे रहे हैं -2,5, बी इसका नाम हम बी दे रहे हैं 0,1 एंड सी का क्या है 2,-3। ठीक है, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए बी एंड सी, सिर्फ नेम दे दिए ए बी सी। ठीक है, चलिए जी, अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 by1 का होल स्क्वायर। पहले से जानते हैं हम लोग कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गया। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 यानी कि √x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है, तब आइए हमको क्या निकाल लेना है? पहले ए बी, बी सी और ए सी निकालना है। तो चलिए ए बी निकालते हैं जी। ए बी √ क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ए पॉइंट्स है -2,5 और बी दिया हुआ है 0,1। इसको कुछ मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, तो देखिए तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 - x1 यानी कि 0 माइनस और -2, तो यहाँ पे हो गया +2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए by2 - by1 यानी कि 1 - 5 का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ से कर सकते हैं 0 + 2 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16, तो हो गया 16 + 4 √20 को आप लिख सकते हैं 2√5 यूनिट्स। इसको लिख सकते हैं 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं ये 2 × 2 × 5। ठीक है, √ से इस 2 जो 2 टाइम्स 2 है, इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा, √ में 5 बच जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। क्या हो गया 2√5 यूनिट्स। तो ए बी का वैल्यू हमको निकल गया, ए बी का लेंथ निकल गया। अब इसी तरह से निकालिए बी सी का लेंथ। बी सी का लेंथ क्या होगा जी? बी सी का क्या लेंथ हो जाएगा? देखिए ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -3 और -1 -3 या -1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। बी क्या हो गया, बी जो पॉइंट्स दिया हुआ 0,1 और सी क्या दिया हुआ है 2,-3। इसको मानो x1, इसको मानो y1, इसको मानो x2, इसको मानो y2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 2 है, 2 माइनस 0, x1 0 है, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 y2 -3 है और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, चलिए जी, प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 यानी कि हो जाएगा 16। ये भी आ गया कितना 20, 20 का क्या है 2√5। ठीक है, 2√5 यूनिट्स। BC निकल गया जी। अब AC का लेंथ निकालिए। देखिए तो AC A यहाँ पे है और C यहाँ पे है, क्या होगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 माइनस -2 यानी कि अंडर रूट में। ठीक है, 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -3 -5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जो ये AC A जो दिया हुआ है, A दिया हुआ है -2,5 और C दिया हुआ है 2,-3। ठीक है, इसको आप x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानो। ठीक है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस और -2, देयरफॉर दिस माइनस विल बिकम प्लस, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3 -5 -3 y2 -3 और -5 y1 5, तो -5 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, देखिए तो -3 -5 -8 का स्क्वायर, -8 इंटू -8 यानी कि माइनस प्लस और 8 इंटू 8 64। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 80 हो गया, √80 आप जब जोड़ेंगे 64 प्लस 16 आपका आएगा √80। 80 का आप निकालेंगे तो लिख सकते हैं इसको 20 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 80 का। देखिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, लिख सकते हैं 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80। ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80। समझ गए इसको? इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2। अब देखिए इसको अंडर रूट से निकालने के लिए ये इस 2 के बदले, इस दोनों 2 के बदले आप एक 2 बाहर आएगा और इस दोनों 2 के बदले एक 2 बाहर आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बाहर 2 इंटू 2 यानी कि 4 √5 यूनिट्स। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस नीचे कम है तो एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी आ रहा है 2 √5, BC आ रहा है 2 √5 BC, इतना यूनिट्स। ठीक है, और AC आ रहा है 4 √5 यूनिट्स। ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं AB प्लस BC निकालो, AB प्लस BC। AB का जो वैल्यू आया 2 √5 प्लस BC का जो वैल्यू आया है वो आया 2 √5। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दिस 2 प्लस दिस 2 4 √5 हो गया, 4 √5 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स। ठीक है, उस तरफ है यूनिट्स। ठीक है, अब आइए अब AC कितना है जी, AC इज इक्वल टू 4 √5 यूनिट्स। तो यहाँ से कह सकते हैं AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर
कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, समझ गए? ये क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट्स होगा। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हुआ। 4 पार्ट इसमें था, 1 2 3 4 सबको डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो चलिए, इसको कोलिनियरिटी वाला एक ही टाइप का था और प्रॉमिस किया हुआ है कि एक टाइप का एक ही लेक्चर में होगा। ठीक है, तो ये कोलिनियरिटी वाला ये 18 क्वेश्चन का 4 पार्ट था, जिसको कि हम लोग डिस्कस किए। कोलिनियरिटी क्या है? जब 3 पॉइंट्स लाए ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी कि आप 3 डिस्टेंसेस निकालिए, ए बी, बी सी, ए सी, और देखिए 2 का सम तीसरे के बराबर होता है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होगा। 10th क्लास में पढ़ना है कि 3 एरिया निकालिए। वो जो ट्राइंगल, मान लीजिए कि ये दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, और ए बी सी का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। अगर वो 0 होता है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होगा। तो 10th क्लास का बात है, 10th क्लास में करेंगे। तो चलिए आगे लेक्चर इसमें आएगा 18 नंबर, ये जो सोल्व किए हैं अपलोड होगा। फिर 19 से फिर अगला लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये सब लेक्चर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए। कहीं कुछ पोलिनोमियल्स वाला डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।